बात याद रखनी है कि डबल शेयरिंग हो या ट्विन शेयरिंग हो, वो सिर्फ अप्लाई तब करती है ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बिल्ड की जाए। एक पिरामिड बिल्ड करना है हमने, ठीक है। ईज ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशन से स्टार्ट करें। नाउ इज नॉट द टाइम टू गो टू जापान। व्हाई? टुडे वी विल आंसर सम ऑफ योर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमने पिछले वाले सेशन में दिया था। आज आई हैव पिक्ड अ फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डबल शेयरिंग और ट्विन शेयरिंग क्या है? डबल शेयरिंग और ट्विन शेयरिंग असल में एक ही चीज है। डबल शेयरिंग का मतलब यह है कि इट्स अ बिग क्वींस बेड, राइट? और ट्विन शेयरिंग का मतलब है कि दो सिंगल बेड हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि डबल शेयरिंग हो या ट्विन शेयरिंग हो, वो सिर्फ अप्लाई तब करती है जब सोलो ट्रैवलर होगा। यानी कि इफ इट्स एन इंडिविजुअल ट्रैवलर जो ग्रुप प्लान पे जा रहा है, या इंडिविजुअल ट्रैवलर है और कस्टमाइज प्लान के ऊपर जा रहा है, सिर्फ उस केस के अंदर ट्विन शेयरिंग या डबल शेयरिंग अप्लाई कर रही होती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैकेज प्राइस पर पर्सन है या पर कपल है? ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिंपल सा जवाब ये है कि कोई भी पैकेज आप जब हमारा देखते हैं, पैकेज प्राइस इज पर पर्सन। बेशक वो ग्रुप प्लान है, बेशक वो कस्टमाइज प्लान है, बेशक इट इज टेलर टू योर नीड्स या प्री डेस्टिन्ड एक प्लान हमने फॉर्मुलेट करके मार्केट किया हुआ है। हर पैकेज की प्राइस पर पर्सन होती है, बट बेस्ड ऑन टू पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर होती है। यानी दो लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और प्राइस पर पर्सन दी गई है। सो दैट इज द पैकेज प्राइस पर पर्सन जो मार्केट की जा रही होती है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बिल्ड की जाए, ठीक है। अब ये एक ऐसा सवाल है, इट्स एक्चुअली $1 मिलियन क्वेश्चन। इसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करेंगे, एसेंशियली आपका एंड गोल अचीव हो रहा होगा। देखिए एंड गोल है क्या? एंड गोल ये है कि वी वांट अ शेंजन वीज़ा, वी वांट अ यूके वीज़ा, वी वांट टू गो टू कनाडा, वी वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। इन सारी कंट्रीज़ के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, और ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर ये वीज़ाज लगना तकरीबन इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक मिसकंसेप्शन है कि जी 4 in 1 प्लान, 5 in 1 प्लान, यानी मैं 4 कंट्रीज़ एक साथ या 5 कंट्रीज़ एक साथ अगर ट्रैवल करता हूँ तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई। दैट इज़ नॉट ट्रू। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब हमने शेंजन, यूके, कनाडा वीज़ा अप्लाई करना है, हमने स्टेटमेंट पास करनी है दैट वी आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, ठीक है। एंड टू बी अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर वी हैव टू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली, यानी कि साल में 2 दफ़ा या 18 मंथ्स में 2 दफ़ा। सो वी हैव टू से टू द वीज़ा ऑफिसर that we are a frequent traveler. Now let me give you a hypothetical scenario. So एक पिरामिड बिल्ड करना है हमने, ठीक है। ईज ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशन से स्टार्ट करें। ईज ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? श्रीलंका, मालदीव्स, बाकू, वियतनाम, बाली। ईज ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशन। क्यों ईज ऑफ ट्रैवल? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, शायद बैंक स्टेटमेंट भी ना हो, शायद टैक्स रिटर्न भी ना हो, लेकिन वीजाज लग जाएंगे, आपका ट्रैवल भी हो जाएगा। यानी ईज ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशन से हमने स्टार्ट किया। इनमें से 2 कंट्रीज कर लें, श्रीलंका वियतनाम कर लें, श्रीलंका मालदीव्स कर लें, 2 कर लें, ठीक है। नाउ वी नीड टू मूव अप। पिरामिड है, ठीक है। पिरामिड में नेक्स्ट स्टेप क्या है? पिरामिड में नेक्स्ट स्टेप टर्की है, नेक्स्ट स्टेप साउथ अफ्रीका है, मोरक्को है। उस पिरामिड के ऊपर बिल्ड करें। स्टार्ट विद ईज ऑफ ट्रैवल डेस्टिनेशंस, बिल्ड ऑन दैट एंड गो टूवर्ड्स वो डेस्टिनेशन जहां सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं। देन यू आर रेडी। अब 18 मंथ से 2 इयर्स में आपने 3 to 4 कंट्रीज ट्रैवल करनी है, जहां विल पास अ स्टेटमेंट दैट आई एम ए फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। जब आप ये कहेंगे तब आपका शेंजन वीजा लगेगा, तब आपका यूके का वीजा लगेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी बाय द वे फॉर 30 इयर्स मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया और पिछले महीने मैंने 5 कंट्रीज ट्रैवल कर रही हैं, तो मुझे शेंजन वीजा दे दें, आपका शेंजन वीजा नहीं लगेगा। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म है जिसको आजकल मैं बड़ा कॉमनली यूज करता हूं, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक ट्रैवल, ठीक है। आई क्रिएटेड दिस टर्म। व्हाई? मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स कम एंड से कि जी मैंने ना जापान जाना है, ठीक है। नाउ इज नॉट द टाइम टू गो टू जापान। व्हाई? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। यस, लास्ट ईयर इस टाइम के ऊपर आप जापान जाते तो बहुत कम प्राइस में हो रहा था। अगर आप कहते हैं जी कजाकिस्तान जाना है, नहीं, नॉट द टाइम। कजाकिस्तान लास्ट ईयर आपको इस टाइम पे जाना चाहिए था, तब कम प्राइस में हो रहा था। सो आपने करना क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक ट्रैवल का मतलब यह है कि आपने 10 कंट्रीज की एक लिस्ट बना ली। आपने सोचा जी ये 10 कंट्रीज हैं जहां मैं ट्रैवल करना चाहता हूं। आपने ये नहीं सोचना कि इन 10 में से कौन सी पहले करनी है। आपने ये सोचना है कि इन 10 में से कौन सी वाली आज के दिन अच्छी प्राइस में, सही वेदर में पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि इस वक्त की एग्जांपल आपको दूं तो श्रीलंका इज आइडियल। श्रीलंका का आपने शायद एक पैकेज देखा, दैट इज 210,000,
मॉलडीज का एक पैकेज देखो विच इज 240,000. सो अगर यही पैकेज आप लास्ट ईयर सेम टाइम पे लेते तो ये 400,000 प्लस था, लेकिन इस वक्त हाफ प्राइस पे है. तो जो कजाकिस्तान आज नहीं होना चाहिए और लास्ट ईयर होना चाहिए था, वो श्रीलंका और मॉलडीज अगर आपने लास्ट ईयर नहीं किया तो इस वक्त होना चाहिए. दिस इज अपॉर्चुनिस्टिक ट्रैवल. यानी अपॉर्चुनिस्टिक ट्रैवल में आप 10 डेस्टिनेशंस पिक करें, ठीक है, 15-20 कर लें, ठीक है, लेकिन वेट करें किस टाइम पे कौन सी डेस्टिनेशन के रेट्स अच्छे हैं, सीजन वायबल है, उस पे ट्रैवल करें. सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेनेवर यू कंसिडरिंग travel plans, always keep this in mind.